नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। लोकसभा चुनाव नज़दीक आते आते जो झड़ी है वो लग चुकी है आरोपों की। बीजेपी पर आरोप लगाया है और नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि वह कुर्सी कुमार है। साथ साथ बीजेपी को यह भी कहा है कि उनकी हार तय है। इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में, हमारे साथ हैं प्रखर प्रवक्ता पेमचंद पटेल जी। सर, उपेंद्र कुशवाहा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आपकी हार तय है और नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार बता दिया है। उपेंद्र कुशवाहा का दिवा स्वप्न है। एक भी सीट महागठबंधन जीतने वाली नहीं है। महागठबंधन तो विफल हो गई। अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। अभी लोग एक दूसरे के सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल कर देंगे। अब कब करेंगे? कल करेंगे, चुनाव बीत जाएगा उसके बाद करेंगे। और जहाँ तक नीतीश कुमार पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति को स्वयं आकलन करना चाहिए कि उसकी राजनीतिक रूप से अगर प्रतिस्थापित करने का काम किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही और उनके साथ रह करके वो राजनीतिक रूप से छत्र छाया में बढ़े हैं और बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसके साथ आकर करके केंद्र में मंत्री बने और भारत की सरकार के साथ लगातार 4.5 वर्षों तक मंत्री के रूप में भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बड़ाई करते रहे कि इससे बेहतर सरकार आज तक देश के अंदर में नहीं हुआ, इतना विकास देश के अंदर में नहीं हुआ है। लेकिन केवल स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण वह महागठबंधन में चले गए, एनडीए को छोड़ करके। इसलिए वह स्वार्थ भी उनका पूरा नहीं होगा और स्वयं अपना राजनीतिक कैरियर को उन्होंने समाप्त कर लिया है। अपने पैर में वह कुल्हाड़ी मार दिए। आगे वह स्वयं नहीं जीतेंगे, ना महागठबंधन कहीं एक भी सीट पर जीतेगा। 4 साल वो आपके साथ रहे, फिर भी उनको असहजता महसूस हुई आपके साथ, फिर वो चले गए और उसके बाद अब वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। कोई असहजता नहीं थी, केवल स्वार्थ था। उनको न राज्य से मतलब है न देश से मतलब है। अगर उनको जिस मंत्रालय का प्रभार दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और अगर बिहार के अंदर में भी कुछ काम किए हुए रहते तो मुझे नहीं लगता है कि एनडीए गठबंधन को छोड़ने की आवश्यकता होती। उनको लगा कि हमने अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से नहीं किया है। अब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता का सवाल का सामना करना पड़ेगा। जनता पूछेगी कि आपने 4.5 वर्षों तक आपने क्या किया। इसलिए वह सरकार को छोड़कर और एनडीए गठबंधन को छोड़कर जनता के सवालों से बचने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वह महागठबंधन में शामिल हुए हैं। वह स्वार्थ उनका पूरा नहीं होगा। एक आखिरी सवाल, महागठबंधन में लगातार ये कहा जा रहा है कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, सीटों का बंटवारा तो कर लिया है संख्या के आधार पर, लेकिन उम्मीदवारों का जो चयन है वो फेज बाय फेज कर रहे हैं। देखिए, महागठबंधन पूरी तरह विफल है। मैंने पहले ही कहा कि वहाँ जेल, बेल, स्वार्थी लोग, जो लुटेरे लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं, उन सब लोगों का महामिलावट है। तो कैसे एक होगा? कैसे जो है से बात बनेगी? सब लोग जो है से लगातार अपने अपने अधिक से अधिक सीटों की दावेदारी करते हैं। कोई स्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए विलंब हो रहा है। वह एनडीए का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं जिनके स्वार्थ अहम आता है, स्वार्थ टकराता हो और स्वार्थ के लिए राजनीति करते हो, वो एनडीए से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। न प्रधानमंत्री का मुकाबला कर सकते हैं, न बिहार में हमारा एनडीए के घटक दल से मुकाबला कर पाएंगे। एनडीए से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है महागठबंधन में, ऐसा कहना था प्रखर प्रवक्ता पेमचंद पटेल का। आने वाले समय में जब मुकाबला होगा, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ नतीजा निकल के आता है, जनता क्या मत देती है। लाइव स्ट्रीज उससे आपको रूबरू कराता रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें।